हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं। वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान विद प्रशांत। तो आज DSSB के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हम कर रहे हैं PRT के, जो 2022 में ही हुए थे, तो उसका आज थर्ड पार्ट है। इसमें हम सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। और जो भी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको नहीं आ रहे, प्लीज़ कमेंट मी, और मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा आपको उन क्वेश्चन को समझाने की। चलिए आज के फिर हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। 75% ऑफ पीज इनकम, कहता है कि 75% ऑफ पीज इनकम इक्वल टू 37% ऑफ क्यू इनकम। तो स्टार्ट करते हैं। 75% हटाने के लिए अपन में 100 ऑफ पीज इनकम इक्वल टू 37.5% हटाने के लिए 100% ऑफ क्यू इनकम। तो पॉइंट आया नीचे 10 लगाया, 2 0 से 2 0 गई। अब P अपॉन क्यू इक्वल टू 375 अपॉन 750। तो फिर हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा तो फिर इससे आगे बोलता है, ये चीज़ आ गई हमारी, है ना। इसको तो अब ये आगे हमसे बोलता है कि इफ़ पीज इनकम इज़ 24,000। तो पी इनकम कितनी है? 24,000 है। तो फिर अब इसे हम पहले काटेंगे, तो काटते हैं। तो काटने के बाद ये हमारा 1 जा, या जाएगा हमारा 2 जा। तो पी हमारा कितना है? 1। तो अगर पी 1 है तो इसकी इनकम कितनी है? 24,000। तो ये आगे 24,000, ये इनका रेशियो आ गया ना। तो अब P इक्वल टू 1 है, तो उसको 24,000 मल्टीप्लाई 24,000 आ गया। अब ये पूछा व्हाट इज द इनकम ऑफ Q। तो Q की इनकम क्या होगी? Q को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 24,000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 48,000 रुपीज़। ये रुपीज़ है, ये रुपीज़ है, ये भी रुपीज़ है, ये भी रुपीज़ है। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तो एक हेमिस्फीयर है, ये सब इधर एक हेमिस्फीयर बना लेते हैं हम। एक हेमिस्फीयर है, तो इसकी जो रेडियस है, रेडियस कितनी है? 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर है इसकी रेडियस। अब कहता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द हेमिस्फीयर। अब न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? तो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जैसे 1 2 3, ये सारे न्यूमेरिक्स हैं। जो भी काउंटिंग होगी न्यूमेरिक्स हैं। और जो जिसमें सेंटीमीटर लगा होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब, ये यूनिट्स होती है किसी भी उसकी डिजिट की या फिर किसी भी चीज़ की। तो स्टार्ट करते हैं। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना क्या होगा? तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हमारा होगा, हेमिस्फीयर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब, ये हमारा हेमिस्फीयर का क्या होता है? वॉल्यूम होता है। तो इसने फिर क्या बोला? क्वेश्चन पूरा करते हैं, फिर एक बार दोबारा समझाऊंगा। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब देखो इसने न्यूमेरिकल वैल्यू का यूज क्यों करा है? क्यों? क्योंकि एक जगह ये कंपेयर कर रहा है वॉल्यूम को एरिया से। वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो यूनिट क्यूब में होती है, और जो एरिया की जो यूनिट होती है वो स्क्वायर में होती है, राइट। तो कहता है, ये करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। तो मैं इस क्वेश्चन में जो हमारा सेंटीमीटर यूनिट्स को नहीं लूंगा, ओके। तो क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है तो उसको ही लेके चलेंगे। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ हेमिस्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2/3 इंटू पाई आर कितना है हमारा? आर है आर कितना है हमारा? 21। तो इसमें दे रखा है रेडियस इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी हमने दे रखा है, तो 21 इंटू 21 इंटू 21 इक्वल टू, ठीक है। इसमें बोला ना न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? सबको पता है, L इंटू बी। ये तो सिंपल चीज हो गई। अब कहता है, आगे कहता है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 11 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ। तो जो हमारी लेंथ है वो ब्रेथ से 11 टाइम्स ज़्यादा है। तो लेंथ क्या होगी? लेंथ हमारी जो है वो ब्रेथ से, लेट ब्रेथ इक्वल टू हमारी x हो गई। तो लेंथ हमारी क्या हो जाएगी? 11 टाइम्स ज़्यादा है x से, तो 11x हो गया। तो हमारी ब्रेथ निकल जाएगी और लेंथ निकल जाएगी। अब इन दोनों को हम इस फॉर्मूले पुट कर देंगे। तो इसने बोला कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वो हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 2/3 पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। तो आर क्यूब इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ लेंथ क्या है हमारी? 11x, एंड ब्रेथ क्या है हमारी? x। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 7 1 7 7 3 3 से 3 कट गया। तो यहाँ पे हमारे पे क्या? 11 1 11 11 2 2 4 4 से 4 कट गया। यहाँ पे हमारे क्या बच गया? 21 यहाँ पे x। तो x का स्क्वायर इक्वल टू 21 इंटू 21। तो x का स्क्वायर, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? यहाँ हमारा हो जाएगा x इक्वल टू √21 इंटू 21। तो x इक्वल टू 21। तो जो ये 21 निकल के आया है, ये हमारी क्या है? ये हमारी आया है x, जो कि हमने यहाँ पे x दे रखा था। अब ये हमारे से क्वेश्चन पूछा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? ये होता है हमारा 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है ना। तो 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ पे हमारा b क्या निकला था? x क्या है हमारा? 21। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ x हमारा 21, और l क्या है? l हमारा है 11 इंटू 21, x हमारा 21 निकला। तो कितना हो जाएगा? तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 1। तो अब यहाँ पर हमारा ये फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल कितना है हमारा? एल है हमारा
231 प्लस बी कितना है हमारा 21, बी है हमारा 21। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 252 इंटू 2, तो आंसर निकल के आएगा हमारा 504। ये हमारा आंसर है। तो ये हमारा आंसर है। तो ऑप्शन में कहाँ है 504 ये ना ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे अब शो हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 कहता है द सम ऑफ सर्कमफ्रेंसेस एंड डायमीटर ऑफ सर्कल इज 116 सेंटीमीटर। मतलब एक सर्कल है हमारे पास, एक सर्कल मिलते हैं। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है? सर्कल का पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल या फिर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बोलो तो एक ही बात है। और इसने बोला डायमीटर, डायमीटर क्या होता है? पूरा ये रेडियस का डबल इक्वल टू 116। तो अब हम क्या लिखेंगे? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल प्लस रेडियस, डायमीटर मतलब 2 रेडियस इक्वल टू कितना रहेगा 1116। और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? याद रखने वाली बात है, ये होता है हमारा 2 पाई आर प्लस 2r इक्वल टू 1116। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर प्लस 2r इक्वल टू 116। इसको सॉल्व करेंगे तो हम ये हो जाएगा 44r/7 प्लस 2r इक्वल टू 116। तो ये हो जाएगा हमारा 7 44r प्लस 14, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इसके कुछ नहीं है तो एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा तो 116। तो अब हम इनको प्लस करेंगे तो 58r इक्वल टू ये 7 तक जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 इंटू 7। तो अब हम इस r इक्वल टू 116 इंटू 7/58। अब इसको हम काटेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 2 से भी कटेगा, तो हमारा आंसर कितना आएगा? हमारा आंसर आएगा 14 आंसर। तो 14 ऑप्शन में है, यस ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो अब हमारे 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 16 की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 अब आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। एक मिक्सचर है किस चीज़ का? मिल्क का। एक मिक्सचर है मिल्क का और वाटर का, ठीक है। मिल्क एंड वाटर इन 3 बोटल्स। ये मिक्सचर कितने बोटल्स में? 3 बोटल्स में। तो मिल्क एंड वाटर, और यहाँ पे भी आ गया मिल्क एंड वाटर। तो हमारा मिक्सचर जो फर्स्ट है वो हमारा ए है, सेकंड बी है एंड थर्ड इज सी। तो इनका रेशियो दे रखा है। तो रेशियो क्या रखा है? 2:1, 3:1 और 2:3। अब कहता है कि रिस्पेक्टिवली, अब कहता है कि दीज 3 बोटल्स आर एम्प्टी इनटू अ लार्ज बोतल। मतलब ये छोटे छोटे 3 बोतल है, इनको लार्ज बोतल में डाला जाता है पूरा का पूरा। अब जब लार्ज बोतल में डालेंगे तो हर किसी क्वांटिटी अलग अलग होगी। तो उसका जो रेशियो है मिल्क का और वाटर का, जैसे इसमें मिल्क ज़्यादा है, इसमें भी मिल्क ज़्यादा है, लेकिन इसमें वाटर ज़्यादा है, तो इनका जो रेशियो बदल जाएगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर रिस्पेक्टिवली इन द लार्ज बोतल। तो जो लार्ज बोतल होगी उसके अंदर क्या इनका रेशियो होगा। तो इसको निकालने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? इन तीनों की क्वांटिटी सेम करनी पड़ेगी। क्वांटिटी सेम करने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे अभी इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 3, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5। तो हम क्या करेंगे? इसको हम इन दोनों के प्लस इन दोनों के प्लस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4 और इन दोनों को प्लस करेंगे तो मल्टीप्लाई 5, तो ये जाएगा 20। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 40:20। अब ऐसी सेम के साथ करेंगे, इन दोनों को प्लस करा तो 3 इंटू इन दोनों को प्लस करा तो 5, ये हो जाएगा 15। तो ये हो जाएगा 15 3 15 1 जा। अब सेम इसके साथ करेंगे। ये हमने क्यों करा? ये हमने इसलिए करा है क्योंकि हम इन दोनों की इन सब की जो सम है, मतलब इसका सम भी देखो 60 आ रहा है, इसका सम भी 60 आ रहा है। अब इसको एक बार करते हैं फिर बताता हूँ। तो इसका यहाँ आ गया 3 इंटू इसको करेंगे 4, तो हो जाएगा 12। तो इसको करेंगे 24:36। अब देखो आप इन सबको प्लस करोगे तो ये कितना बनेगा 60। इसको प्लस करोगे तो 60, इसको प्लस करोगे तो 60। तो मैंने क्या ये क्यों करा 60 क्यों है? क्योंकि इन तीनों की क्वांटिटी सेम कर दी। अब क्वांटिटी सेम कर दी तो इतना ही ये इसमें से लूंगा, इतना ही इसमें से लूंगा, इतना ही इसमें से लूंगा। अभी इस जब ऊपर वाले रेशियो में इनकी क्वांटिटी सब क्या थी? अलग अलग थी, समझे। अब क्वांटिटी सेम। अब मुझे कैसे पता लगेगा? 4 से मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने क्या करा? इन दोनों को प्लस करा, ये 3 आ रहा है, इनको प्लस करा, ये 4 आ रहा है, इनको प्लस करा, ये 5 आ रहा है, मतलब सबके अलग अलग है। तो मैंने इसका 4 और इसके 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसके 3 और इसके 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इसके लिए मैंने इसके 4 और इसके 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। मेरी सबकी क्वांटिटी सेम आ गई। अब ये भी मिलकर ये भी मिलकर ये भी मिलकर इन सबको मैं प्लस कर दूंगा। तो 40 + 45 + 24 इस टू। अब वाटर मिक्स कर दो प्लस 36। ये मैं इनको सीधा सीधा लिख सकता हूँ जब मैंने इनकी क्वांटिटी सेम कर दी। अगर मैं सीधा 2 + 3 + 2 करता तो मेरा क्या होता? गलत। तो पहले क्वांटिटी सेम करो, उसके बाद इनको डायरेक्ट प्लस करो, उससे पहले आपका वो करेक्ट आंसर नहीं होगा। अब इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 109:71, जो कि हमारा है आंसर। ये कौन से ऑप्शन में हमारा? ये हमारा है ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ईजी है। देखिए क्या कहता है कि 1.75 इंटू 1.75 माइनस 3.5 इंटू 0.75 प्लस 0.75
इंटू 0.75। अब देखो पहले तो मैं सारे बच्चों को ये चीज़ कहूँगा कि जैसे मैं कोई भी क्वेश्चन कराता हूँ तो मेरे जैसे मैं क्वेश्चन जब आपकी स्क्रीन पर शो हो जाता है तो वीडियो पोस्ट करके सबसे पहले उस क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करें। अगर वो क्वेश्चन हो जाए तो वेल एंड गुड, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, लेकिन अगर नहीं होता तो मेरी वीडियो देख के सीखें और फिर करें। तो बेसिकली फर्स्ट ट्रायल खुद करें, उसके बाद मेरा देख के करें। अगर ना आए तो स्टार्ट करते हैं। तो अब ये मेरे को देख के क्या लग रहा है, ये मुझे लग रहा है दोनों सेम डिजिट है, ये सेम डिजिट है। अगर मैं इसे मान लूँ ए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, इसे मान लूँ बी तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। ये क्या लिखा है यहाँ पे, बी तो है, यहाँ पे बी तो है, इनटू यहाँ पे कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि अब क्या लग रहा है मुझे, ये लग रहा है यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस यहाँ पे बी है। अगर यहाँ पे 2a होता तो क्या फॉर्मूला बन जाता, यस बन जाता। तो मतलब इसने क्या करा हमारे को कि 1.75 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो ये बन गया 3.5। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसने ये पूरा तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए क्या है हमारा 1.75 और बी क्या है हमारा 0.75। इसका क्या करना, अब ये सॉरी एक गलती हो गई, ये माइनस होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे। तो इसको हम इससे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 इज राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 अब आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, इफ 8.5% ऑफ नंबर एक्सीड्स 4.5% ऑफ द सेम नंबर बाय 16। मतलब कोई नंबर है मेरे पास, लाइक मेरे पास नंबर है x, ठीक है ना, मेरे पास नंबर क्या है x, तो उसका 8.5%, उसके 8.5% जो है वो उसी नंबर का 4.5% से 1.6% ज़्यादा है। ये इस तरीके से एक्सीड है, मतलब एक नंबर का 8.5%, 1% हटाने के लिए वही सेम 100 नीचे, ये ज़्यादा है। ये किससे ज़्यादा है, ये है 4.5% हटाने के लिए 0 सेम नंबर जो कि x है, ठीक है। कितना है, ये है 1.6। पॉइंट आया, नीचे 0 लगाया, यहाँ पे पॉइंट आया, नीचे 0 लगाया, यहाँ पे पॉइंट आया, नीचे 0 लगाया। अब इनका एलसीएम ले लेंगे 1 0 0 0। तो इसका एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा, इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे सॉरी, तो आ जाएगा 40x इक्वल टू 16/10। 0 से 0 काट देंगे, 1 0 से 0 काट देंगे, तो x इक्वल टू 16, तो आ जाएगा 40 आंसर, है ना। तो 40 इसमें ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो इस अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और आप अच्छे से देख रहे हैं और समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ कमेंट जरूर करें कि आपको समझ में आया, कितना समझ में आया, और कोई क्वेश्चन में अगर दिक्कत है तो वो कमेंट में डालें। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा उसको और अच्छे से समझाने की, राइट। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 कहता है कि इन स्कूल 7/9 ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। मतलब कहता है कि एक स्कूल में कितनी गर्ल्स हैं, गर्ल्स इक्वल टू 7/9। तो कभी भी ध्यान रखो, जो नीचे ये होता है ना, अगर दो चीज़ों के बारे में बता रखा है, यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज ही होंगे स्कूल के अंदर, तो दो चीज़ों के बारे में बता रखा है, तो नीचे जो होता है टोटल क्वांटिटी होती है, नीचे क्या होती है बेटा, टोटल क्वांटिटी। तो गर्ल्स अगर हमारी 7/9 है तो बॉयज हमारा कितना बनेगा, बॉयज बनेगा 9 में से 7 चलेगा तो 2/9। ये तो बहुत ईजी हो गया, ये तो नॉर्मल चीज़ है, ठीक है ना, इसको समझेंगे। अब आगे कहता है इफ द नंबर ऑफ द बॉयज इज 144। तो बॉयज टोटल कितने हैं, टोटल बॉयज है 144, और यहाँ पे हमारा बॉयज का जो रेशियो कितना है वो है 2, मतलब टोटल 9 में से 2 है। अगर टोटल बॉयज 2 अपने आप में कितना है 144, तो 9 टोटल बच्चे जो कि 9 है वो कितना होगा, तो वो निकाल लेते हैं एक बार। तो टोटल बच्चे हमारे 9 कितने होंगे, तो अगर 2 अपने आप में 144 है तो 9 क्या होगा, तो 1/44 अपॉन 2 इंटू 9। तो हमारे जो टोटल बच्चे निकल के आएंगे वो निकल कितने आ जाएंगे, वो टोटल बच्चे हमारे निकल आएंगे 648। इसको मल्टीप्लाई करें ना तो ये आ जाएगा 648। ये क्या हो गया हमारे टोटल बच्चे, टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 648। अब गर्ल्स निकालनी है हमें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा साइड में। तो गर्ल्स इक्वल टू टोटल स्टूडेंट्स माइनस बॉयज़। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 648 माइनस बॉयज़ कितने थे हमारे 144। तो जब हम इन दोनों को घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 54504, ठीक है ना आंसर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर बी है। इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, थोड़ा सा साइड में करना चाहूँगा। तो मतलब तरीका सेम है, बस थोड़ा सा कम करने के लिए, थोड़ा और मतलब कैलकुलेशन कम करने के लिए, इफ़ 2 बराबर हमारे पास 144 है तो हमारी जो गर्ल्स कितनी है 7, तो 7 कितना होगा अपने आप में, तो 444 अपने आप में 2 है, तो 7 क्या होगा, तो इसको हम काटेंगे तो आ जाएगा 504। ये मतलब इतने से में भी 3 स्टेप में भी हो सकता है, और ये मैंने आपको अच्छे से समझाने के लिए बताया, ठीक है बच्चों। अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कहता है, ये जो कि आपकी स्क्रीन पर आप शो हो रहा होगा, तो इसे करते हैं। तो ये कहता है कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ 3 रेसर्स इज 1:2:3। मतलब 3 रेसर्स हैं, उनका जो रेशियो है, मैंने 3 रेसर्स क्या हो गए, कौन कौन से हो गए हमारे A B C, इनका रेशियो 1:2:3 है। अब इसने बोला कि एक की स्पीड 1 के हिसाब से भागता है वो 1 घंटे में, ये 1 घंटे में 2 किलोमीटर के हिसाब से भागता है, और इसकी 3 घंटा पर आवर, ये 2 घंटा पर आवर, ये 1 घंटा पर आवर की स्पीड से 1 किलोमीटर बेसिकली 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है। तो अब देखते हैं, अब कह रहा है व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय 3 रेसर्स। तो अब ये पूछा कि ये जो है ये इनकी इतनी स्पीड है तो ये कितना टाइम लेंगे किसी भी डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या होता है, हमेशा बच्चों ध्यान रखना, जो भी स्पीड का रेशियो होता है वो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है।
क्या मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जो भी स्पीड का रेशियो होता है वो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। तो ये क्या हो गया, स्पीड का रेशियो। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, टाइम का रेशियो निकालने के लिए हम इन सबका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम क्या होगा, 3 इंटू 2 6, तो 6 होगा इनका एलसीएम। तो जो भी और 6 होगा इनका एलसीएम, तो उसको हम इसके उल्टा करके उल्टा कर देंगे। तो मैंने क्या बोला, उल्टा होता है टाइम का रेशियो। तो 1/1 इस 1 इज टू 6 इंटू, क्योंकि ये रेशियो अगर उल्टा करने के लिए रेशियो लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप सीधा 1/1 लिख दोगे और यहाँ पे 2/1 लिख दोगे और यहाँ पे 1/3 लिख दोगे, यहाँ पे 1/2 लिख दोगे, तो आंसर गलत होगा। लेकिन अगर आप इसके एलसीएम में एलसीएम को से मल्टीप्लाई करोगे तो रेशियो तब बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को, तो हो जाएगा 6 इस टू 2 2 3 जाएगा 3 इस टू, यह जाएगा 2 आंसर। तो बेसिकली मैंने क्या बोला इस क्वेश्चन में मेन, कि आपको स्पीड का जब रेशियो दे रखा हो तो उसका उल्टा टाइम का रेशियो, और टाइम का रेशियो दे रखा हो तो उसका उल्टा स्पीड का रेशियो। ये तो नॉर्मल सी बात थी, लेकिन इसको थोड़ा ट्रिकी बनाने के लिए क्वेश्चन को नॉर्मल इसने दे रखा है 1:2 2:3। तो इसको उल्टा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसका तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेके फिर उसको इसके रेसिप्रोकल करके उससे हमें काटना पड़ेगा, जो भी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे हमने 1/1 कर दिया, यहाँ पे हमने 2 का 1/2 कर दिया, 3 का 1/3 कर दिया। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये काफ़ी चीज़ों में काम आता है मेथड, ठीक है ना। अब एक बच्चा था हमारे पास, उसका कमेंट आया था शिवम दुबे जी का कि सर मेरे को क्वेश्चन नंबर 7 समझ में नहीं आया इस पेपर का। तो उसको हम एक बार दोबारा करने की कोशिश करते हैं और समझने की और अच्छे से कोशिश करते हैं। मेथड और सारी चीज़ें सेम है, बस थोड़ा समझाने की और कोशिश करता हूँ मैं। तो इसने जैसे क्वेश्चन नंबर 7 अब दोबारा मतलब आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ये कहता है कि मतलब काफी मेन जो क्वेश्चन होता है ना, मेन होता है क्वेश्चन को समझना। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना तो आप आसान से सॉल्व कर लेते हो। तो क्वेश्चन पहले पूरा अच्छे से पढ़ो, उसको समझो, तब जाके सॉल्व करो। तो हर एक लाइन का मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे, फिर करेंगे। तो कहता है अ ट्रेडर सेल आ शर्ट एट द प्रॉफिट ऑफ 40%। तो ध्यान रखो बच्चों हमेशा कि जो कोई भी चीज़ हमेशा अगर उसमें प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है। तो कभी प्रॉफिट होता है लॉस होता है किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो इसने बोला सेलिंग प्राइस इक्वल टू, सेलिंग प्राइस क्या है, उसने बोला उसने कहा कि जो उसका सेलिंग प्राइस है ना वो ये है कि उसे 40% का प्रॉफिट हुआ है, किस में होगा, सीपी के 40%। तो अब हमें ये समझ आ गया उसका सेलिंग प्राइस कितना है, ये हमारा सीपी का 140%, क्योंकि उसे सेलिंग प्राइस पर उसने क्या बोला, सेलिंग प्राइस ऑफ अ शर्ट एट 40%। उसने सेल कर दी एक शर्ट को 40% पर, तो उसे 40% का प्रॉफिट हो गया। तो सीपी पर 40%, अगर 140% निकालेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो इसको ध्यान रखना, हमारा सेलिंग प्राइस को हम क्या काउंट करेंगे, सीपी पर 140%। अब इसने बोला, अब इसने ये तो नॉर्मल चीज हो गई, इसका नॉर्मल आ गया कि हाँ भाई अगर इसने दे रखी होती है, हमें सीपी दे रखा हो तो हमारा आंसर आया था। अब इसने हमारे पर एक कंडीशन थोप दी, क्या कंडीशन थोपी इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसने बोला हैड ही बोट दैट शर्ट एट 20% लेस, मतलब जो हमारा सीपी था, अगर मतलब एक कंडीशन है, अगर वो हमारा सीपी था, जो हमारा सीपी था उस पर 20% लेस पे मिलता, मतलब जो हमारा एक्चुअल सीपी था जो कि ये है उस पर 20% कम पे खरीदता। अगर वो मतलब एक सिचुएशन की तरह समझने से, अगर वो नॉर्मल सीपी से 20% कम में खरीदता तो अभी हमारा एक्चुअल सीपी होता उस कंडीशन में, ये हमारा एक्चुअल सीपी होता। अब इस एक्चुअल सीपी पर आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि सोल्ड इट, और इस पर जो भी प्रॉफिट होता, ठीक है, अब जब इस पर प्रॉफिट होगा तभी तो ये सेलिंग प्राइस बनेगा। ये हमारा नॉर्मल सीपी हो गया, मतलब जो डिस्काउंट के बाद जो भी चीज़ हमने खरीदी वो हमारा नॉर्मल सीपी हो गया। इस पर अगर मैं प्रॉफिट काउंट कर दूँ तो हमारा टोटल क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस होगा, तो सेलिंग प्राइस तो ये हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस होगा। उसमें इसने बोला सोल्ड इट एट 100% लेस, सोल्ड इट मतलब जो भी सेलिंग प्राइस था उससे 100 में कम बिकेगा, 100 रुपीज़ में कम बिकेगा। और देन ही हैज अर्न 40% प्रॉफिट। 40% प्रॉफिट मैंने आपको किस बताया कि जो जिस पे हम खरीदेंगे। अभी तो ये तो नॉर्मल तरीके से बेच रहा था, लेकिन अब यहाँ पे जो हमने इस कंडीशन में जो हमने खरीदा, जिसमें हमने सेलिंग प्राइस पर 100 रुपये का डिस्काउंट दिया है, वो कब दिया है, जो हमने सीपी पर 20% में कम खरीदा था, तभी हमने 100 रुपये का डिस्काउंट दिया है। तो तब जाके इस ट्रांजेक्शन पे उसे टोटल 140% की प्रॉफिट हुआ है। इसे मैं दोबारा एक बार समझाऊंगा इसे अच्छे से। तो उसने बोला कि आ ट्रेडर सेल्स अ शर्ट एट द प्रॉफिट ऑफ 40%। एक ट्रेडर ने एक शर्ट को सेल करा 40% के प्रॉफिट पे, मतलब उसने कोई चीज़ खरीदी सीपी पे, कोई भी कॉस्ट प्राइस पे खरीदी किसी भी, उस पर 40% प्रॉफिट कमाया, तो इसने टोटल उसमें बेच दिया। तो नॉर्मल हमारा जो सेलिंग प्राइस जो बनेगा वो बनेगा कॉस्ट प्राइस पर 140%, ठीक है, ये तो सिंपल था। अब इसने अब एक कंडीशन रखी, इसमें कंडीशन की तरह लेना है क्या, कि हैड ही बोट दैट शर्ट एट 20% लेस, अगर जो भी हमारा नॉर्मल सीपी था उससे 20% कम में खरीदता, अगर वो जो हमारा नॉर्मल सीपी था उससे 20% कम में खरीदता, एंड सोल्ड इट मतलब जो हमारा सेलिंग प्राइस था उस पर 100 रुपये कम देता, उसमें 100 रुपये कम देता कि यहाँ पे जा 100 रुपये कम में ले ले कोई बात नहीं। तो उसे उसे जो हमारा नॉर्मल सीपी था उस पर 40% का प्रॉफिट हुआ है, मतलब 40% प्रॉफिट हुआ है। तो सीपी अब हमारा जो कंडीशन वाला सीपी होगा ये वाला, इस पर कितना प्रॉफिट हुआ, 40% का, ठीक है ना। कब, जब हमारा जो नॉर्मल एसपी था उस पर हमने क्या करा, 100 रुपीज़ का फिर हमने क्या दिया, डिस्काउंट दे दिया एक तरह से। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे 1 इंटू, अब सीपी क्या है हमारा, ये है, तो सॉरी एसपी क्या है हमारा, सीपी इंटू 140 और 100 माइनस 100 रुपीज़, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा क्या, पहले इधर से काट लो 2 जीरो से, ये 2 जीरो इससे ये गई, ठीक है। तब से यहाँ पर कर लो सीपी 112/100, अब ये ना इक्वल टू सीपी 14/10 माइनस 100 रुपीज़, ठीक है। अब यहाँ पे इसको माइनस में जाओ, 14/10 इक्वल टू माइनस का 100 रुपीज़। अब ये इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 100 1 1 2 सीपी माइनस
CP 14। तो जीरो लग जाएगा क्योंकि एलसीएम में यहाँ पे जीरो कम है, तो एक जीरो ऊपर लग जाएगी। 100 रुपीज़। अब इसको हम माइनस करेंगे तो माइनस का 28 CP अपॉन 100 इक्वल टू माइनस का 100 रुपीज़। तो माइनस से माइनस कर जाएगा, CP इक्वल टू 11 इंटू 0.28। तो देन CP इक्वल टू हमारा कोस्ट पर निकल कितना आ जाएगा, इसको हम काटेंगे तो 357.14, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो आई होप शिवम जी आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगर आपको दोबारा समझ में ना आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा और आपको और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो कि आपको वीडियो अच्छी लगी है या फिर कोई कमी लगी है और समझाने का तरीका मेरा कैसा लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।